चीरहरण के बाद द्रौपदी कर्ण से मिलने क्यों गई थी? दोस्तों, पांचाल की राजकुमारी, पांडु की पत्नी और युगों के अन्याय की साक्षी द्रौपदी। उन्होंने द्वारिकाधीश से कहा, हे माधव, मुझे सूर्यपुत्र कर्ण से अकेले मिलना है। किशन चौके वही कर्ण जिसने तुम्हें भरी सभा में वेश्या कहा था। द्रौपदी ने कहा, हाँ वही कर्ण, परंतु मेरे मन में कुछ प्रश्न है जो केवल कर्ण ही दे सकते हैं, और इस युद्ध से पहले मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती हूँ। किशन कुछ क्षण शांत रहे और मुस्कुराए और कहे, जाओ द्रौपदी, लेकिन जान लो, जो उत्तर तुम्हें वहां मिलेंगे वे तुम्हें बदल सकते हैं। रात्रि का तृतीय पहर था। कर्ण का शिविर शांत था, परंतु उनके भीतर द्वंद्व चल रहा था। एक और मित्रता का धर्म, दूसरी ओर अपनी आत्मा की पुकार। तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि महारथी पांडु की पत्नी द्रौपदी आपसे मिलना चाहती है। कर्ण स्तब्ध रह गए। एक क्षण लगा जैसे अतीत वर्तमान से मिल रहा हो। उन्होंने द्वारपाल से कहा, आने दो। द्रौपदी भीतर आ गई। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, घृणा भी नहीं, बस शून्य था। बस वही शून्य जो वर्षों के अपमान, तिरस्कार और मौन के बाद जन्म लेता है। कर्ण कुछ पल तक मौन रहे। फिर द्रौपदी ने पूछा, कर्ण, क्या आपने मुझे वेश्या कहा था? क्या मेरी मर्यादा इतनी छोटी थी कि सभा में मेरी लाज का चिरहरण होता रहा और आप उस पर हंसते रहे? कर्ण की आंखें नीचे झुक गई, उसका गला रंध गया। उन्होंने कहा, हाँ कहा था, लेकिन वे मेरे शब्द नहीं थे, मेरा आहत अभिमान था। उस दिन तुमने मुझे सबके सामने ठुकरा दिया था, मुझे सूतपुत्र कहकर मेरा तिरस्कार कर दिया था। मैं भी उसी चोट से घायल था। द्रौपदी ने कहा, मेरा वह अपराध नहीं, जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। द्रौपदी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, क्या मैंने आपको उस दिन ठुकराया ना होता तो क्या आज सब कुछ अलग होता? कर्ण की आंखें नीली रात में जलने लगी। हाँ, बहुत कुछ अलग होता। शायद यह युद्ध ना होता, शायद मैं अधर्म के पक्ष में ना खड़ा होता, शायद तुम मेरी अर्धांगिनी होती और मैं वह होता जो तुम्हारे सम्मान के लिए प्राण दे देता। द्रौपदी मौन थी। फिर उन्होंने पूछा, कर्ण, क्या आज भी आप मुझे उसी नज़रों से देखते हैं? कर्ण उत्तर दिए, नहीं, अब मैं तुम्हें उस स्त्री की नज़र से देखता हूँ जिसके आंसुओं ने मेरी आत्मा को जलाया है। मैं हर रात अपने उस अपराध को याद करता हूँ। मैं सूर्यपुत्र होकर भी अपने कर्मों से कलंकित हूँ। द्रौपदी के चेहरे पर करुणा फैल गई। वह बोली, जब किशन ने मुझे बताया कि आप भी कुंती के पुत्र हो, तब मेरे भीतर कुछ टूटा, कुछ जुड़ गया। मेरे मन को एक ही ओर आया कि यदि मेरे 5 पति मेरी लाज ना बचा सके तो शायद कर्ण बचा सकते थे। कर्ण एक पल के लिए मौन रह गए। तो क्या समय पलट जाए तो क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थी? द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर समय ने मुझे अवसर दिया होता और आप अधर्म के मार्ग पर ना गए होते तो शायद हाँ, मैं आपकी हो सकती थी। कर्ण के नेत्रों में पश्चाताप की आग धधक उठी। उन्होंने द्रौपदी के सामने अपना मस्तक झुका दिया। द्रौपदी, इस जीवन में मृत्यु से पहले अगर मुझे कुछ मांगने का अधिकार मिले तो मैं यही मांगूंगा कि तुम मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी ने उत्तर दिया, आपको क्षमा करना केवल मेरा अधिकार नहीं, यह उन सभी स्त्रियों का है जो आज भी किसी सभा में अपमानित हो रही हैं। पर मैं इतना कह सकती हूँ कि यदि आप अधर्म का साथ छोड़ दें तो मेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। कर्ण उत्तर दिए, अब बहुत देर हो चुकी है द्रौपदी, मैं अधर्मियों का नहीं हूँ, मैं अपने वचनों का बंदी हूँ। ये कहकर कर्ण बाहर निकल गए। रात के अंधकार में वे छाया की भांति विलीन हो गए। वो भेंट फिर कभी नहीं हुई। परंतु युद्ध के अंतिम क्षणों में जब कर्ण रथ से गिरकर मरणसन अवस्था में पड़े थे, तब किशन उनके पास आए और कर्ण ने उनसे कुछ मांगा नहीं, बस एक प्रार्थना की, हे केशव, द्रौपदी के आंसू व्यर्थ न जाए। यह कथा समाप्त हुई, पर इसके प्रश्न आज भी जीवित हैं। क्या हम किसी के पश्चाताप को समझते हैं? क्या हम अपनी आहत अभिमान से
दूसरों को घायल करना छोड़ सकते हैं। यह क्षमा सबसे बड़ी विजय नहीं होती। यही है करण और द्रौपदी की भेंट, नारी की गरिमा और एक योद्धा की अद्भुत गाथा। कुरुक्षेत्र का 17वां दिन था। सूर्य अस्त होने को था। करण का रथ कीचड़ में धंसा था। उसकी सांसें टूट रही थी, होठ सूख रहे थे और उनकी आत्मा अतीत की धूल में कोई एक नया चेहरा खोज रही थी। द्रौपदी का चेहरा। अर्जुन का तीर चल चुका था। करण जमीन पर पड़े थे, घायल, रक्त से लथपथ, परंतु उनकी आंखों में क्रोध नहीं, बस क्षमा मांगने की ललक थी। तभी किशन जी उनके पास आए। करण ने कांपते स्वर में पूछा, हे वासुदेव, क्या द्रौपदी जान गई कि मैं उसका अपराधी हूँ और मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ? किशन मौन रहे। क्या द्रौपदी कभी मुझे क्षमा करेगी? किशन ने उत्तर नहीं दिया, परंतु उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे और करण समझ गए कि क्षमा मिल गई है, परंतु क्षमा की पीड़ा उसकी मृत्यु से भी गहरी थी। करण ने एक अंतिम वाक्य कहा, हे माधव, जब मेरे प्राण मेरे शरीर को छोड़ दें, बस एक बार द्रौपदी को कहना कि जिस सभा में मैंने उसे तोड़ा था, उसी सभा का सबसे टूटा हुआ पुरुष मैं था। और इतना कहकर सूर्यपुत्र करण ने अपनी आंखें मूंद ली। कुछ दिन बाद युद्ध समाप्त हो गया। शिविर में द्रौपदी अकेली बैठी थी और किशन जी आए। धीरे से एक वस्त्र उनके हाथों में रख दिया, एक सोने की चंद्रकार तबीज। ये करण के पास था। मरते समय वो तुम्हारा नाम उसकी सांसों में बसा था। द्रौपदी ने उस ताबीज को अपनी हथेली में देखी और धीरे धीरे उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर आंखें मूंद ली। पर उस मौन में एक संकल्प जन्म ले चुका था। अब कोई सभा एक नारी को अपमानित ना कर सके। मैं केवल द्रौपदी नहीं, मैं पूरे समस्त नारी जात की प्रतिनिधि बन गई। अंतिम भाव, करण मरकर जीवित रहे। द्रौपदी इतिहास की अमर स्त्री बन गई, जिसने एक क्षमता को हथियार बनाया और क्रांति को जन्म दिया। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि जिसे हम सबसे बड़ा शत्रु समझते हैं, वे कभी कभी हमारे जीवन का अधूरा सत्य होता है। क्षमा केवल किसी को मुक्त नहीं करती, वे खुद को भी मुक्त कराती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।